तो राजस्थान में वैश्य समाज देखा जाए तो बहुत बड़ा समाज है, बहुत विस्तृत समाज। क्योंकि वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो कुछ करता है, जो करने वाला, व्यापार हो, उद्योग हो या सेवा के कार्य हो, तो जहाँ भी देखेंगे आप वैश्य समाज का जरूर कहीं ना कहीं योगदान आपको जरूर मिलेगा। वैश्य समाज में आप देखिए आज की तारीख में पूरे भारत राष्ट्र को देखा जाए तो 373 करीबन इसके आसपास उपजातियां हैं टोटल मिला के। प्रमुख आय का साधन है राजस्थान सरकार का, मान लीजिए तो एक टैक्स के रूप में आता है जी। तो जो टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा जो सरकार के पास पहुंचता है वो वैश्य समाज से पहुंचता है। चाहे से बात हो व्यापार की, फिर चाहे से बात हो किसी और दिशा की, हमेशा से वैश्य समाज अपनी भागीदारी, महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता हुआ है सामाजिक संरचना में। अब वैश्य समाज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके फ्यूचर विजन्स को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें अभी भी खत्म करना जरूरी है और समाज को आगे किस दिशा में ले जाया जा सकता है। इस बारे में आज आप सब जानने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट ऐसे मौजूद हैं जो खुद वैश्य समाज से आते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। राजस्थान प्रदेश वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आप बन चुके हैं सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगी सर कि वैश्य समाज की हमेशा से महत्वपूर्ण भागीदारी आज से ही नहीं है, सदियों पुरानी रही है सामाजिक संरचना में अपना योगदान देने की। लेकिन जब बात आती है, सबसे पहले तो हम समस्याओं पे ही बात करेंगे कि आप खुद वैश्य समाज से आते हैं, तो आपको ऐसी कौन सी समस्याएं लगती हैं कि ये समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है और इसे दूर करना जरूरी है? देखिए चेतना जी, ये वैश्य समाज जो राजस्थान का बात करें तो राजस्थान में वैश्य समाज देखा जाए तो बहुत बड़ा समाज है, बहुत विस्तृत समाज। क्योंकि वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो कुछ करता है, जो करने वाला, व्यापार हो, उद्योग हो या सेवा के कार्य हो, तो जहां भी देखेंगे आप वैश्य समाज का जरूर कहीं ना कहीं योगदान आपको जरूर मिलेगा। और इतना बड़ा समाज आप पूरे राजस्थान में देखेंगे 1.5 से 2 करोड़ का लोगों का समाज, वैश्य समाज। क्योंकि इसमें उपजातियां कितनी है वैश्य समाज में, आप देखिए आज की तारीख में पूरे भारत राष्ट्र को देखा जाए तो 373 करीबन इसके आसपास उपजातियां हैं टोटल मिला के। और राजस्थान में भी उन जातियों को देखें तो 40-45 जातियां उनमें से राजस्थान में है। तो आप ये देखिए कि इतनी जातियों का समाज और वैश्य समाज पूरा जो अपने को पूरा तरह से व्यापार में लगा रखा है, उद्योग धंधों में लगा रखा है, सेवा कार्य में लगे हुए हैं, तो क्या करता है? ये समस्याएं बहुत है वैश्य समाज की भी, लेकिन आप ये देखिए कि वैश्य समाज की खुद की समस्याओं को होते हुए भी वो अन्य समाज के लिए भी काम करता है जी। क्योंकि आप ये देखिए वैश्य समाज का व्यक्ति उद्योग लगाता है, तो उद्योग लगाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार देगा जी। तो रोजगार में सभी समाज के व्यक्ति रोजगार आएंगे ना, तो ऐसे ही व्यापार करेगा तो व्यापार में आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार देने का काम वैश्य समाज करता है। आप ऐसे ही देखिए कि वैश्य समाज का योगदान सरकार को क्या है जी। तो सरकार के साथ भी पूरा उसका तालमेल है, पूरा योगदान है, कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल चलता है। क्योंकि आज वैश्य समाज के उद्योग धंधे व्यापार नहीं चले, यदि उनमें कोई किसी तरह की नहीं चलते हैं और जो इनका प्रमुख आय का साधन है राजस्थान सरकार का, मान लीजिए तो एक टैक्स के रूप में आता है जी। तो जो टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा जो सरकार के पास पहुंचता है वो वैश्य समाज से पहुंचता है, व्यापार से पहुंचता है, उद्योग से पहुंचता है जी। तो सरकार को भी सबसे ज्यादा वैश्य समाज से फायदा है, टैक्स के रूप में पूरा फायदा मिल रहा है। अब इनकम टैक्स में देखेंगे तो इनकम टैक्स में भी सबसे ज्यादा हिस्सा वैश्य समाज का आता है। तो वैश्य समाज सरकार को भी चलाता है और सरकार के अलावा जो पूरी जनता है, पूरा प्रदेश में रहने वाले जो प्रत्येक वर्ग के लोग हैं, उन सब वर्गों में भी काम करता है जी। ये रही बात समस्याओं की, वैश्य समाज जिसका मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो अभी इसका काम क्या है? लोग कई बार पूछते हैं कि आप समाज बन जाता है, समाज का नाम हो जाता है, तो लेकिन करता क्या है ये समाज? इसको बनाया क्यों? क्या उद्देश्य है? कैसे काम करेगा?
किसके लिए काम करेगा? तो जो वैश्य समाज है, तो जो पर्टिकुलरली राजस्थान के लिए बना हुआ है, राजस्थान प्रदेश वैश्य महासभा, ये 2011 में इसकी स्थापना हुई थी और राजस्थान के लिए स्पेशली इसको बनाया गया था। माननीय प्रकाश जी इसके संस्थापक हैं और उनकी जो सोच थी, देखिए उन्होंने प्रथम दिन से सोचा कि अपनों को काम करना है राजस्थान का, जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश के लिए क्या करना चाहिए। इस प्रदेश में वैश्य समाज के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। वैश्य समाज इतना बड़ा समाज है और उसको कोई मंच तो मिलना ही चाहिए। वो अपनी समस्याएं कहाँ रखेगा? तो एक मंच उपलब्ध करवाना चाहिए अपन को कि जिससे वैश्य समाज को क्या तकलीफ है। मान लो एक वैश्य समाज में दो धड़े हैं, एक समृद्ध वैश्य समाज और एक पिछड़ा हुआ वैश्य समाज। ऐसा तो है नहीं वैश्य समाज पूरा ही समृद्ध है जी। तो वैश्य समाज में जो कुछ परसेंट समृद्ध है, बहुत अच्छे समृद्धिशाली है, खूब इंडस्ट्रीज है, खूब काम करते हैं। तो अब उस समाज, वो जो समृद्ध समाज है, जो पिछड़ा हुआ वैश्य समाज है, उसको अपना कैसे योगदान दे सकता है जी। तो ये मंच के माध्यम से ऐसे प्रयास करना चाहिए। और मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो असमानता है, जो वैश्य समाज में समृद्ध और असमृद्ध वाली बात है, जो पिछड़ा हुआ वैश्य समाज है, उसको कैसे ऊपर ला सकते हैं जी। ये आपके विजन में सबसे बड़ा लक्ष्य है जी। इसको लाया जाएगा। दूसरी बात कि ये जो वैश्य समाज में आज समस्या आ रही है, मान लो व्यापार करने में समस्या आ रही है, या उद्योग लगाने में समस्या आ रही है, या उनको फाइनेंस से संबंधित समस्या आ रही है कि ऋण नहीं मिल रहा है या और कोई समस्या है, तो पहले तो कोशिश ये करेंगे कि भाई अपने ही समाज द्वारा उस समस्या का समाधान निकल जाए जी। और नहीं भी निकलता है तो सरकार तक बात पहुंचाने के लिए इस मंच का उपयोग किया जाएगा। इस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचेंगे, सरकार तक जाएंगे। वैश्य समाज की जो समस्याएं हैं, जो व्यापार से समस्याएं हैं, जो उद्योग में आने वाली समस्या है, उनको लेकर सरकार तक जाएंगे और सरकार को अपनी समस्याओं को बताएंगे, उनका निराकरण करवाने की पूरा प्रयास करेंगे जी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं और ऐसी बहुत समस्याएं तो बहुत है। लेकिन समस्याओं का समाधान जरूरी है। मंच होना आवश्यक है ना, इस मंच के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे जी। तो इस मंच के माध्यम से आप ये जो सारी समस्याएं हैं वो सुलझा देंगे, ये उम्मीद तो आपने समाज को दे दी है। लेकिन सर, जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं और जब पूरे समाज को साथ लेकर चलते हैं, तो युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को आप किस तरीके से देखते हैं समाज में? देखिए, जो आने वाला समय है उसमें समाज में सामाजिक कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी कम होती है, होती जा रही है, ऐसा देखने में आता है। युवाओं का इंटरेस्ट नहीं होता है समाज में। लेकिन जो वैश्य समाज है, जो ये राजस्थान प्रदेश वैश्य महासभा द्वारा जो ये इसकी जो उद्देश्य है मुख्य, इसमें युवाओं की भागीदारी, तो हमने युवाओं का भी एक महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसमें बनाया है कि भाई युवा से कैसे जुड़े। तो युवाओं के सेक्टर में क्या है, आजकल युवा लोग पढ़ लेते हैं, युवाओं में बालिकाएं भी पढ़ती है और बच्चे भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। अब वो आजकल खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अब उनको चाहिए कि हमें नौकरी मिले, हमें जॉब मिले या हम धंधा करें। तो अब युवाओं के लिए यदि नए नए उद्योग, जैसे अभी राइजिंग राजस्थान आया जी, और इसमें नया उद्योग लगे, तो राजस्थान के अंदर यदि विकास होगा, उद्योग धंधे ज्यादा आएंगे, तो उसमें युवा भी आएंगे। तो इस मंच के माध्यम से मैं सभी युवाओं के लिए और महिला वर्ग के लिए भी कोशिश ये करेंगे कि इनकी सहभागिता बढ़े और समाज के अंदर किस तरह से अधिक हम इनको समाहित कर सकते हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर दे सकते हैं, महिलाओं की सहभागिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि महिलाएं भी एजुकेटेड हो गई आजकल जी। तो वो भी धीरे धीरे इंडस्ट्री संभालती है, बिजनेस संभालती है, अपनी पूरी सहभागिता देती है। तो कोशिश ये रहेगी कि इनका अधिक से अधिक हम उसमें सहभागिता बढ़ाएं, किस तरह से उनको अधिक से अधिक कैसे इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि इंटरेस्ट आने की बात है ना जी। तो अभी तक तो पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, कभी सोचते थे कि पुरुष प्रधान देश है, तो अब वो बड़ी बात है नहीं जी। पुरुष प्रधान वाली बात और ये सोच आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी आपने जाहिर की है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये समझ में आ जाता है कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी जुड़ जाती हैं और हर वर्ग जुड़ जाता है, युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग वर्ग तक, जब सब मिलकर काम करते हैं तो इस सामाजिक जो एकता है वो आपको एक अलग ही लेवल पर ले जा सकती है।
सर, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि दो मूल्य वैश्य समाज में ज्यादातर देखे जाते हैं। एक मूल्य होता है सेवा का और दूसरा होता है नेतृत्व का। तो इन दोनों मूल्यों के साथ, और जिस तरीके से युवाओं को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, युवाओं को भी ये मूल्य समझाने होंगे, तभी वो समाज को आगे ले जा पाएंगे। तो इन मूल्यों को साथ में ले जाते हुए आप कैसे समाज को आगे लेकर जाएंगे? देखिए चेतना जी, सेवा की जहाँ तक बात है, वैश्य के परिवार में जो जन्म लेता है वो शुरू से उसके अंदर भाव सेवा का रहता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके अपने पिताजी को, दादाजी को अपने परिवार में देखता है। एक घर में कोई कार्य होता है तो भी वैश्य सेवा में सब आगे आते हैं, और समाज के लिए अपना परिवार हमेशा तत्पर रहता है आगे आने के लिए। लेकिन आपकी बात यहाँ तक सही है कि कुछ इसमें कमी जरूर आई है। पिछले 10-20-25 सालों में युवा वर्ग इसमें थोड़ा कम हुआ है, बाकी सेवा के लिए हमेशा वैश्य समाज आगे रहा है जी। और सेवा कार्य में जितने भी सेवा कार्य है, आप देखिए कि चाहे धर्मशालाएं हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे कुएं बावड़ी हो, या अन्य कोई भी सेवा का कार्य हो, गौशालाएं हो, आप देखिए कौन आगे आता है? वैश्य समाज का व्यक्ति ही आगे आता है। और धीरे धीरे इसमें युवा और महिला, इसका योगदान भी बढ़ रहा है। आप देखिए आने वाले टाइम में बढ़ता जा रहा है वापस। बच्चे लोग आ रहे हैं, उनके समझ में आ रही है कि भाई सेवा आवश्यक है जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवा के और हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग कहते ही ना कि सेवा का मेवा जरूर मिलता है। कोशिश करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी कि जो बुजुर्ग वर्ग है, जो अपना बुजुर्ग हो गए हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को थोड़ा सा इसमें करना भी पड़ा सेवा में। तो क्या आप अपने इस मंच के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसे सम्मेलन या फिर कुछ कार्यक्रम आयोजित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम पूरे राजस्थान भर में इस तरह के हमने अपने एजेंडे में लिया है कि भाई इस सेवा के कार्य को अपन किस तरह से, जो सेवा के कार्य बुजुर्गों ने किए हैं, जो वैश्य समाज का शुरू से नाम है, जब भामाशाह में नाम आया वैसे इस सेवा कार्य में इनका नाम है, तो उस सेवा कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी को भी कैसे सेवा के कार्य में लगाएं, तो उसका पूरा प्रयास करेंगे। इस मंच के माध्यम से भी ये अलग जगाएंगे इस तरह की। लेकिन सर, अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में शुरू से ऐसे देखा गया है कि व्यापार में ज्यादा रुझान रहता है, वैश्य समाज में ज्यादातर फोकस उसमें रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा को दरकिनार करके व्यापार में, जैसे छोटे छोटी उम्र में ही बच्चों को बिजनेस में इनिशिएट करने के लिए घर से ही बोला जाता है कि चलिए आ जाइए। लेकिन अब वक्त बदल गया है और समय बदलता जा रहा है, इसलिए शिक्षा भी जरूरी है। तो क्या इसकी जो महत्ता है वो ये समाज अब समझ पाया है और शिक्षा के लिए आगे और क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, शिक्षा आवश्यक है। आप ये देख लीजिए कि जो पहले वाली बात थी कि व्यापार के अंदर शुरू से ही रुचि रहती थी कि भाई शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यापार कर लो, अब वो बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वक्त बदल गया है, डिजिटल युग आ गया है। लेकिन एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि ये जो शिक्षा की बात है, ये जो आज की तारीख में जो व्यापार और उद्योग है वो बिना शिक्षा के चलने वाला भी नहीं है। इसमें भी शिक्षा की आवश्यकता है। ये जो नई पीढ़ी आ रही है और जो बच्चे आज शिक्षा ग्रहण करके जॉब की बात कर रहे हैं, जॉब में नहीं जा रहे हैं, ये खुद के या तो अपने परिवार, जो परिवार का व्यापार है उसके साथ काम करते हैं, तो उस परिवार के व्यापार को बढ़ाते हैं, या खुद अपना खुद का व्यापार करते हैं। कर ही रहे ना, बच्चे लोग आ रहे हैं कि साहब हम तो अपना व्यापार करेंगे, IIT करके आया, सीख के आया, मैं मेरा खुद का व्यापार करूंगा, तो व्यापार करते हैं जी। तो ये व्यापार करने से क्या होगा, एक तो खुद का व्यापार हो गया, एक दूसरे को रोजगार भी दिया जी। तो धीरे धीरे वैश्य समाज का व्यक्ति अधिकतम देखिए जॉब में कम मिलेगा और व्यापार में ज्यादा मिलेगा जी। लेकिन व्यापार में या तो परिवार के साथ लगा या खुद का व्यापार किया। तो इस तरह से ये युवा वर्ग, जो युवा पीढ़ी, जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, ये पूर्ण रूप से आप देख लेना, ये शिक्षा जो आवश्यक है, शिक्षा ग्रहण कर रही है, ये मानता हूँ, और करनी चाहिए। मेरा भी यही रहेगा कि शिक्षा के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, उसको जहां तक पढ़े उतना पढ़ना चाहिए। लेकिन ठीक है, वो व्यापार में जब उसकी आवश्यकता है परिवार को, तो व्यापार करना चाहिए उसको, और उसका इंटरेस्ट मान लो व्यापार में है तो करना चाहिए, और इंटरेस्ट उसका दूसरी चीज में है तो दूसरी चीज करनी चाहिए जी। कुल मिला के राष्ट्र को, प्रदेश को उससे कोई ना कोई तरक्की मिलेगी, राष्ट्र का विकास होगा। आप ये उद्योग धंधे के लिए खुद लगाएगा
तो टैक्स के रूप में उसको पैसा मिलेगा ही ना। तो वैश्य समाज तो आपको शुरू में मैंने बताया कि वैश्य समाज देने का काम करता है, चाहे सरकार को दो चाहे रोजगार के अवसर दो, तो देने का काम करेगा। और हमारा मंच इसके लिए बिल्कुल तैयार है। ये किसी भी तरह के उद्योग धंधों में समस्याओं का हो, चाहे व्यापार में समस्याओं का हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में हम क्या कर सकते हैं सहयोग और क्या सरकार द्वारा सहयोग दिला सकते हैं, पूरा प्रयास करेंगे। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। युवाओं को साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर और अपने नैतिक मूल्यों को साथ लेकर जिस तेजी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके इस विजन को अगर जल्द से जल्द अपना लिया जाता है इन सभी के द्वारा, पूरे के पूरे समाज के द्वारा, तो एक अलग ही दिशा मिल जाएगी इस पूरे के पूरे समाज को। और अगर आप भी इस मंच से जुड़ना चाहते हैं, राजस्थान प्रदेश के वैश्य महासभा मंच से, तो आपका भी स्वागत है। सर से आप संपर्क कर सकते हैं और कैसे आप सामाजिक रूप से जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं, उससे भी आपको और भी ज्यादा फायदा होगा अगर आप सर से संपर्क करना चाहते हैं तो। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके विजन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप समाज को एकजुट कर कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी आपको। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, रखिएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा ये बताना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार।